नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए यूनिट थर्ड। जी, क्लास 6 के बच्चों के लिए यूनिट थर्ड। यह यूनिट थर्ड जो है ना, यह सीबीएसई के बच्चों के लिए भी है और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। तो यूनिट थर्ड का नाम है नर्चरिंग नेचर। बच्चों, नेचर का मतलब होता है प्रकृति और नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना या पोषण करना। जिस प्रकार से आपके माता पिता आपको नर्चर करते हैं, उसी प्रकार से आपको भी नेचर को नर्चर करना चाहिए, मतलब प्रकृति का देखभाल करना चाहिए। तो यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है नीम बाबा। जी, नीम बाबा। तो नीम बाबा पढ़ने से पहले आइए ये एक्टिविटीज करके देख लेते हैं। बच्चों, लिखा है कि ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, यानी ए ट्री इज यूजफुल, पेड़ जो होता है उपयोगी होता है, टू अस, हम लोगों के लिए, इन मेनी वेज, कई प्रकार से। इन मेनी वेज का मतलब होता है कई प्रकार से, कई तरह से, मतलब पेड़ हम लोगों के लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। मेंशन का मतलब होता है बच्चों उल्लेख करना, बताना, यानी आप इन्हीं उपयोगों को बताइए। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो पिक्चर दी गई है ना, 1 2 3, इसमें आपको पेड़ की उपयोगिता बतानी है। तो एक आपके लिए दिया है कि सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना और मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, यानी पेड़ों के कुछ हिस्सों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। ये एक उपयोग हुआ। एक यहाँ लिख सकते हैं, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जी, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी पेड़ CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स एंड कॉज रेन्स, यानी पेड़ जो होते हैं बादलों को खींचते हैं और बारिश कराते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ट्रीज अट्रैक्ट क्लाउड्स एंड कॉज रेन्स, ये हो गया। फिर यहाँ आप लिख सकते हैं कि ट्रीज डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। जी, ट्रीज डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, यानी पेड़ जो है ना, जो वैश्विक तापमान है, गर्मी है ना, इसको कम करते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस वुड, ये हमें लकड़ियाँ देते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। आप ये भी लिख सकते हैं, ट्रीज गिव अस कूल शेड्स, हमें ठंडी छांव भी देते हैं। तो अगर पेड़ों की उपयोगिता की चर्चा की जाए बच्चों, तो फिर यह वीडियो की जो लेंथ है ना, कम पड़ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, लिखा है कि नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। हमारे देश में नीम क्या है? एक कॉमन ट्री है, एक सामान्य सा पौधा है, मतलब पूरे देश में ये पाया जाता है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4, यानी 4 बच्चों का एक एक ग्रुप बनाइए आप लोग और डिस्कस कीजिए, मतलब चर्चा कीजिए। एंड फिल कॉलम्स एंड फिल कॉलम्स 1 एंड 2। और यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम्स का मतलब स्तंभ होता है। इन 2 कॉलम्स को भरिए। व्हाट यू नो अबाउट द नीम, आप नीम के बारे में क्या जानते हैं वो लिखिए। एंड व्हाट यू वांट टू नो, और नीम के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं वो भी लिखिए बच्चों। तो ये आप अपने स्कूल में कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। यहाँ एक में कह सकते हैं कि वी क्लीन आवर टीथ विथ इट्स ट्विग, यानी नीम की टहनी से हम लोग अपने दांतों की सफाई करते हैं, आप ये जानते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि इट हेल्प्स अस क्योर मिजल्स। मिजल्स का मतलब होता है खसरा, खसरा से लड़ने में ये हमारी मदद करता है। यहाँ लिख सकते हैं, इट स्टॉप्स मस्क्वीटो ब्रीडिंग, यह मच्छरों के पनपने को भी रोकता है। यहाँ लिख सकते हैं, इट सेव्स क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, ये पेड़ पौधों को, फसलों को टर्माइट्स मतलब दीमक से भी क्या करता है? बचाता है। तो एक में आपने लिखा वी क्लीन आवर टीथ विथ इट्स ट्विग। नंबर 2 में लिखा इट हेल्प्स अस क्योर मिजल्स। सी में यहाँ पे लिखा इट स्टॉप मस्क्वीटो ब्रीडिंग। डी में लिखा इट सेव्स क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स।
अब कॉलम बी कहता है व्हाट डू यू वांट टू नो, आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बच्चों बहुत सारे सवाल हैं, आप ये लिख सकते हैं वी वांट टू नो द एग्जैक्ट ईयर व्हेन द नीम ट्री वाज बोर्न, यानी हम लोग उस वर्ष को जानना चाहते हैं जब नीम का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों। दूसरा लिख सकते हैं कि वी वांट टू नो, है ना, वेयर डज इट कम फ्रॉम, नीम कहाँ से आया। हम ये भी लिख सकते हैं कि हाउ कैन इट सर्वाइव, इस नीम की उम्र कितनी हो सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग अपने स्कूल में पूछ सकते हैं, बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। अब ये बच्चों नीम का पेड़ है, आइए कहानी शुरू होती है। और यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है, ये नीम का पेड़ है और नीचे एक बच्ची बैठी हुई है। ये देख लीजिए, यही नीम बाबा हैं बच्चों, एक बच्ची बैठी हुई है। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। अंबर रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, बच्चों रिटर्न का मतलब होता है लौटना। अंबर स्कूल से लौटी एंड सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब बैठ गई। इन द शेड, शेड का मतलब होता है छाया। ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन। अंबर विद्यालय से लौटी और अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। सी फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करी, वह लड़की ने महसूस किया। दैट का मतलब कि द ट्री वाज व्हिस्परिंग टू हर, बच्चों व्हिस्परिंग मतलब होता है हल्के हल्के आवाज में कुछ कहना, यानी कानाफूसी करते हुए कुछ कहना। तो उस लड़की ने यह महसूस किया कि ट्री जो था, नीम का पेड़ जो था ना, उस बच्ची से कुछ कह रहा था। सी लुक्ड एट द ट्री, लड़की ने पेड़ की ओर देखा। एंड स्पोक टू द ट्री, और पेड़ से बात करना शुरू कर दिया। अब लड़की और पेड़ के बीच में क्या बात होती है आप समझिएगा। अंबर है ना, कह रही है नमस्ते, प्रणाम, आई एम अंबर, मैं अंबर हूँ, मेरा नाम अंबर है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मे आई, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, लड़की ने नीम से कहा। श्योर डियर अंबर, निश्चित रूप से प्यारी अंबर। आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ। नीम कह रहा है आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ। यू प्लेड, तुम खेलती थी। यू प्लेड, तुम खेलती थी। इन माई शेड, इन योर चाइल्डहुड, शेड का मतलब छाया होता है, चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है। बचपन में तुम मेरे छाये में खेलती थी। यू मे कॉल मी, तुम मुझको कह सकती हो नीम बाबा, तुम मुझको नीम बाबा कह करके पुकार सकती हो, पेड़ ने कहा। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हर जगह, ऑलमोस्ट का मतलब करीब करीब। लड़की बोलती है कि आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है, करीब करीब हर जगह मैंने आपको देखा है। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताएं, टेल मतलब बताएं। समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ और। समथिंग मोर मतलब कुछ और, कृपया अपने बारे में कुछ और बताइए नीम बाबा। सुनिए नीम बाबा क्या कहते हैं। कहता है कि आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ, कहते मेरी कहानी जो है बहुत पुरानी है। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ था। मिलियंस का मतलब होता है लाखों, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, यानी मेरा जन्म लाखों वर्ष पहले हुआ था। समवेयर का मतलब कहीं, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, समवेयर का मतलब कहीं। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कहीं। और म्यामा, म्यामा बर्मा का नया नाम है, यानी मेरा जन्म लाखों वर्ष पहले कहीं उत्तर भारत में कहीं या म्यामा में हुआ था। सून, शीघ्र ही। माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, स्प्रेड का मतलब फैल गई, आउटसाइड मतलब बाहर, और देखते ही देखते मेरा परिवार जो है ना भारत से बाहर निकल करके भी क्या हो गया, फैल गया। अब लड़की भाई जिज्ञासा पूर्वक पूछती है आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर भी आप हैं। वेयर इल्स कैन नीम बी फाउंड, नीम कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि भारत से बाहर भी आप फैल गए, तो भारत से बाहर कहाँ कहाँ नीम पाया जाता है। तो नीम बाबा क्या कहते हैं सुनिए। माई फैमिली कैन बी फाउंड, मेरा परिवार पाया जा सकता है, मतलब नीम पाया जा सकता है। इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे एशिया और अफ्रीका, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, महादेश है, यानी एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश के कई देशों में मैं पाया जाता हूँ। एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका,
और मैं अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता हूं, नीम बाबा ने बच्ची को बताया। अंबर, दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया, दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया। हु गेव यू योर नेम? नीम बाबा, आपका नाम नीम किसने रखा? हु गेव यू योर नेम? आपको यह नाम किसने दिया? लड़की ने पूछा। जवाब सुनिए। नीम बाबा कह रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। बच्चों, थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, मतलब मजेदार, रोचक, आनंददायक। तो कहा गया है कि द स्टोरी ऑफ माई नेम, मेरे नाम की कहानी, मतलब मेरा नाम नीम कैसे पड़ा, इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही रोचक है। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, मेरा जन्म भारत में हुआ था, उत्तर भारत में। एंड गिवन संस्कृत नेम्स, और मुझे संस्कृत का नाम दिया गया था। सच एज का मतलब होता है जैसे, अरिष्ठा। जी, चूंकि मेरा जन्म उत्तर भारत में हुआ था और संस्कृत भारत की भाषा है, तो संस्कृत में मेरा नाम रखा गया था अरिष्ठा। और अरिष्ठा का मतलब होता है द वन हु क्योर्स, क्योर्स का मतलब ठीक करना, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, यानी जो बीमारियों को ठीक करता है, जो बीमारियों को ठीक करता है उसको बोलते हैं अरिष्ठा। और ये अरिष्ठा नाम मुझको दिया गया था, और ये अरिष्ठा नाम मुझको दिया गया था। निम्बा एंड निम्बाका, निम्बा भी मेरा नाम है, निम्बाका भी मेरा नाम है। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस, यह मेरा नाम जो नीम है ना, यह ईरानियंस के द्वारा दिया गया था, मतलब ईरान के लोगों ने मेरा नाम नीम रखा। संस्कृत में मुझे अरिष्ठा कहा जाता है। लड़की बोलती है रियली, सचमुच। लड़की बोलती है रियली, सचमुच। अब आगे देखिए नीम बाबा क्या कहते हैं। यस इन हिंदी, हाँ हिंदी में माई नेम इज नीम, हिंदी में मेरा नाम नीम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, भारत में मेरे अन्य नाम भी हैं। अदर नेम्स का मतलब होता है अन्य नाम। भारत में मेरे अन्य नाम भी हैं, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बी एंड नीमो। ये सब बच्चों नीम के नाम हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अंबर क्या कहती है सुनिए। यू आर सो वेल नोन, दैट्स वंडरफुल, आप इतने नामों से जाने जाते हैं, आप इतने विख्यात हैं, दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत ही अच्छा है। अब नीम बाबा क्या कहते हैं सुनिए। डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। नीम बाबा कहते हैं वी बिकम वेल नोन, हम लोग विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, फॉर व्हाट वी डू, हम जो करते हैं, हम अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हो गए। पीपल फाइंड अस यूजफुल, पीपल का मतलब लोग, फाइंड मतलब पाते हैं, यूजफुल मतलब उपयोगी, लोग हमें उपयोगी पाते हैं। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है कि, दैट इज वाई का मतलब यही कारण है कि दे नो अस, दे नो अस, वे हमें जानते हैं, मतलब हम अपने काम के कारण जाने जाते हैं, लोग हमें बहुत यूजफुल पाते हैं, और यही कारण है कि लोग हमको जानते हैं। साइंटिस्ट स्कॉलर्स, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट स्कॉलर्स वैज्ञानिक हमें कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए, बीटर ग्रेस ऑफ गॉड। बच्चों ग्रेस का मतलब होता है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी वैज्ञानिकों ने मेरा नाम दिया बीटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान का कड़वा आशीर्वाद। चूंकि नीम खाने में कड़वा लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है बीटर ग्रेस ऑफ गॉड। वैज्ञानिकों ने इसका एक और नाम रखा है नेचर्स गिफ्ट टू मैन, यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया इंसान को उपहार, ये दूसरा नाम है। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और एक ऐसा पेड़ जो सफाई का काम करता है। तो ये तीन नेम वैज्ञानिकों के द्वारा मुझे दिया गया है। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ वैज्ञानिक हमें मैजिक ट्री भी कहते हैं, जादुई पेड़ भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, कुछ वैज्ञानिक हमें 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, वैज्ञानिकों के द्वारा नीम को बीटर ग्रेस ऑफ गॉड कहा गया है, नेचर्स गिफ्ट टू मैन कहा गया है, क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री कहा गया है, मैजिक ट्री कहा गया है, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया है। ये सब क्यों कहा गया है आप आगे समझिएगा।
अब तब तक यहाँ देखिए, लेट्स नो आवर नीम, आइए हम अपने नीम को जान लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कॉमन नेम, नीम का कॉमन नेम बताइए। तो नीम का बच्चों कॉमन नेम नीम ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिख रहा है गिवन बाय, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ईरानियन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ईरानियन के द्वारा। फिर लिखा है पीरियड ऑफ बर्थ, तो आप लिख सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्या लिख सकते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फिर लिखा है बॉर्न एट, नीम का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको मालूम है इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। अब कॉमन नेम्स तो बहुत सारे नेम्स दिए हुए हैं, अब पढ़िए। नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए दो नाम बताइए। तो एक हुआ नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और दूसरा हो जाएगा बीटर ग्रेस ऑफ गॉड। और लोगों के द्वारा अन्य नाम दिए गए तो लिम्बा लिख सकते हैं, निमोरी लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं बच्चों। चैप्टर को सावधानी से पढ़िएगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आइए नीम के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। आई नो, अंबर कहती है आई नो, मुझे मालूम है दैट कि पीपल क्लीन देयर टीथ, कि लोग अपने दांतों की सफाई करते हैं विथ योर ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब होता है टहनी, यानी आपके टहनी से लोग अपनी दांतों की सफाई करते हैं। बच्चों हम भी है ना, नीम की टहनी से अपने दांतों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं, और उस टहनी को हम लोग दातून कहते हैं, और अपने गांव में दतुवन कहते हैं। तो नीम का दतुवन बड़ा ही प्रसिद्ध है बच्चों, उससे हम लोग अपनी दांतों की सफाई करते हैं, लड़की कहती है। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, और हम अपने कपड़े को बचाते हैं विथ योर लिप्स, आपकी पत्तियों से हम लोग अपने कपड़ों को भी बचाते हैं। समटाइम्स बैक, कुछ समय पहले, समटाइम बैक का मतलब हुआ कुछ समय पहले। व्हेन माई ब्रदर, जब मेरा भाई, हैड मिजल्स, मिजल्स एक रोग होता है जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं। इसमें तेज बुखार होता है और शरीर पे लाल लाल चकते पड़ जाते हैं। तो अंबर कह रही है कि व्हेन माई ब्रदर हैड मिजल्स, जब मेरे भाई को खसरा हुआ था, द डॉक्टर टोल्ड अस, तब डॉक्टर ने हमसे कहा था टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, कि मेरे भाई के बिस्तर पे, खाट पे नीम की पत्तियां रख दो। एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, यानी खाट पे, बेड पे, बिस्तर पे नीम के पत्ते रख दो और उस पर इस लड़के को सुलाओ, है ना। डॉक्टर ने बताया था, कब? जब मेरे भाई को मिजल्स हुआ था, खसरा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि बिस्तर पे नीम के पत्ते रख करके इसको लिटाओ, ये ठीक हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? नीम बाबा कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब समझाना, क्या आप समझा सकते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि नीम के पत्ते पे इसको लिटाओ, मिजल्स ठीक हो जाएगा? समझाएंगे आप? तो नीम बाबा समझा रहे हैं, सुनिए क्या। द डॉक्टर्स नो, यानी डॉक्टर्स को मालूम है, दैट नीम लीव्स, कि नीम की पत्तियां, हैव रखती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कि नीम की पत्तियों में औषधीय गुण होता है। जी बच्चों, डॉक्टर को मालूम है कि नीम की पत्तियों में औषधीय गुण होता है। दैट का मतलब क्या हुआ? जो, दैट मतलब जो, डेस्ट्रॉय नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। जर्म्स का मतलब होता है रोगाणु, यानी जो छोटे छोटे जीव रोग पैदा करते हैं उसको जर्म्स बोलते हैं। तो डॉक्टर को पता है कि नीम के पत्तों में केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, औषधीय गुण होती है। दैट मीन्स जो, डेस्ट्रॉय मार देती है, जर्म्स जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मार देती है। मिजल्स कॉज ईचिंग, मिजल्स जो होता है, खसरा जो होता है ना बच्चों, कॉज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। ऑल ओवर द बॉडी का मतलब होता है पूरे शरीर में, कॉज मतलब करता है, ईचिंग मतलब खुजली, यानी जब मिजल्स होता है ना तो पूरे शरीर में खुजली होती है। नीम नीम लिव्स गिव कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है राहत, और नीम की पत्ती जो होती है ना राहत देती है। एंड डोंट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है ग्रो, जिसका मतलब होता है बढ़ना, और नीम की पत्तियां जो होती हैं ना ईचिंग करने वाले जर्म्स को बढ़ने नहीं देती हैं। यानी लड़की जानना चाह रही थी, जब मेरे भाई को मिजल्स हुआ था तो डॉक्टर ने क्यों उसको नीम के पत्तों पे सोने के लिए कहा। तो नीम बाबा बता रहे हैं कि डॉक्टर को पता है कि नीम की पत्तियों में केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, और
मिजल्स जो होता है ना, उसमें पूरे शरीर में क्या होती है, इचिंग होती है, खुजली होती है, और उस खुजली से नीम के पत्ता जो होता है ना, लोगों को कंफर्ट देता है और जर्म्स को ब्रीड होने से रोकता है। नीम लीव्स, नीम की पत्तियां, नीम बार्क, बार्क मतलब छाल होता है, नीम के छाल, फ्लावर्स, नीम के फूल, फ्रूट्स, नीम के फल, एंड इवन रूट्स, और नीम के जड़ भी कैन बी यूज्ड का प्रयोग किया जा सकता है टू मेक मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए, टू क्योर मेनी डिजीजेस, कई बीमारियों को क्योर करने में, इलाज करने में इनका उपयोग किया जा सकता है। आप सोचिए कि नीम कितना उपयोगी है बच्चों, कि नीम लीव्स, नीम की पत्तियाँ, बार्क, इसके छाले, फ्लावर्स, फूल, फ्रूट्स, फल, एंड इवन रूट्स, और इसके जड़ का भी प्रयोग दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, और ये दवाइयाँ बहुत सारे डिजीजेस को क्योर कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंबर, यस आई वंस हैड अ कफ, एक बार मुझे कफ हुआ था, खांसी हुई थी। आई वंस हैड ए कफ, एक बार खांसी हुई थी। एंड आई कुड नॉट ब्रीद प्रॉपरली, बच्चों ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, और प्रॉपरली का मतलब ठीक ढंग से, यानी एक बार मुझे खांसी हुई थी, मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माँ नहीं, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, क्योर्ड मी, इसको ठीक कर दिया, इस बीमारी को ठीक कर दिया, विथ ए मेडिसिन, दवाई से, मेड फ्रॉम नीम बार्क, नीम के छालों के बने दवाई से मेरी दादी ने मेरी इस समस्या को ठीक कर दिया। एंड व्हेन माई फादर, और जब मेरे पिता, हैड ईचिंग मतलब खुजली, इन द आईज, और जब मेरे पिता के आंखों में खुजली हुई थी, शी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स, तब मेरी दादी ने नीम फ्लावर्स, नीम के फूल से क्या बनाया, काजल बनाया, व्हिच क्योर्ड हिम, जिसने मेरे पिताजी को ठीक कर दिया। ये सब नीम के उपयोग देखिए बच्चों। लड़की कह रही है कि एक बार मुझे कफ हुआ था और मैं ब्रीद नहीं कर पा रही थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तब मेरी दादी ने नीम के बार्क से, यहाँ पे लिखा हुआ है नीम के छाले से, एक दवाई बनाई और मेरी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कफ ठीक हो गई। और एक बार मेरे पिताजी को इचिंग हो रही थी, इचिंग मतलब खुजली हो रही थी, कहाँ, आँख में, तब मेरी माँ ने नीम के फ्लावर से, फूल से काजल बनाया और आंखों में लगाया, और आंखों की खुजली क्या हो गई, दूर हो गई। देखिए बच्चों हाउ यूजफुल दिस ट्री इज, यह पेड़ कितना उपयोगी है। आगे देखिए, नीम बाबा कहते हैं, ओह लिटिल अंबर, अरे छोटी बेटी, यू नो सो मच, सो मच का मतलब इतना सारा, आप नीम के बारे में इतना सारा जानती हो। रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखो, दीज रेमेडीज, बच्चों रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, कि ये उपचार जो आप बता रही हो ना, आर टू बी यूज्ड, इसका उपयोग होना चाहिए, यानी इस उपचार को इस्तेमाल में लाना चाहिए, ओनली बाय पीपल, केवल उन्हीं लोगों के द्वारा, हु का मतलब जो, आर वेल ट्रेंड, जो बढ़िया से प्रशिक्षित है, एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और जिसके पास इलाज करने का बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत अनुभव है, उन्हीं लोगों को नीम की पत्तियों का, नीम के बीज का, फल का, फूल का, जड़ का और छाले का उपयोग करना चाहिए। किनको, उन लोगों को जो वेल ट्रेंड हो और हाईली एक्सपीरियंस्ड हो, नीम बाबा ने लड़की को बताया। अंबर, यस आई विल, हाँ, टेल मी नीम बाबा, नीम बाबा मुझे बताओ, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई उपयोग है, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स, यू नो, तो आपको पता है ना इंडिया क्या है, कंट्री ऑफ फार्मर्स है, तो क्या किसानों के लिए भी नीम का कोई उपयोग है, अगर है तो मुझे बताओ। किसने कहा, लड़की ने कहा, किससे, नीम बाबा से। सुनिए, या यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड, नीम बाबा कह रहे हैं कि इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, नीम के बीज का पाउडर, इज मिक्स्ड, अगर मिला दिया जाए, इन वाटर, पानी में, एंड स्प्रे, और छिड़का जाए, ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों पे छिड़का जाए, देन लोकस्ट्स, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियाँ, ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स होती हैं जो पौधों को, फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम लोग अपने गांव में इसको राम जी का सुग्गा कहते हैं। जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं ना, जब गेहूं का बावक करते हैं, और जब गेहूं जब जब वो जर्मिनेट होता है ना, तब ये हमला करते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो लिखा है कि यदि आप नीम के सीड्स, नीम के बीज को,
है ना, उसके पाउडर को पानी में मिलाओ और प्लांट्स और ट्रीज पे स्प्रे कर दो, छिड़क दो, देन लोकस्ट डोंट ईट देम, तब ये जो टिड्डियां होती हैं ना उनको नहीं खा पाएंगी, है ना। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स, अगर धान के खेत में इसका उपयोग किया जाए, मतलब नीम के पाउडर वाले पानी का उपयोग अगर धान के खेत में किया जाए, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहां वाटर जो होता है ना स्टैंडिंग रहता है, मतलब जमा हुआ रहता है, बहता नहीं है, जहां पानी जमा रहता है धान के खेत में, चूंकि बच्चों धान की उपज के लिए पानी का होना जरूरी है, पानी खेत में जमा रहता है, तो अगर जमे पानी में आप नीम के पानी का छिड़काव करते हो, इट स्टॉप्स, ये रोक देता है मस्क्वीटो ब्रीडिंग, तो ये मच्छरों के जन्म को, मच्छरों को पनपने नहीं देता है, एंड हेल्प्स, और मदद करता है टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, क्रॉप मतलब क्रॉप यील्ड का मतलब होता है फसल की उपज। यानी नीम बाबा बता रहे हैं कि अगर आप नीम सीड्स के पाउडर को पानी में मिला करके और पेड़ पौधों पे छिड़क दोगी तो टिड्डियां उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगर इस नीम के पानी का प्रयोग आप अपने धान के खेत में जमे पानी में भी करती हो ना, तो वहां मच्छर भी जन्म नहीं लेंगे और आपके फसल की उपज भी क्या होगी, बढ़ेगी। इट ऑल्सो सेव्स, नीम सेव्स भी करता है, बचाता भी है, किसको, द क्रॉप, फसलों को बचाता है, फ्रॉम टर्माइट्स, टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक। पेड़ जो होता है ना, सॉरी ये नीम जो होता है ये पौधों को, ये फसलों को टर्माइट से भी, दीमक से भी बचाता है। विच ईट रूट्स, ये दीमक जो है ना ईट खा जाते हैं, रूट्स मतलब जड़, ऑफ द क्रॉप, ये दीमक जो होते हैं ना फसलों के जड़ को ही खा जाते हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। तो अगर नीम के पानी का छिड़काव किया जाए तो टर्माइट्स भी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स, और नीम का पानी जो है ना या ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स, अदर का मतलब अन्य होता है, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़ा होता है, यह अन्य कीड़ों के जन्म को भी रोक देगा, दैट ईट क्रॉप्स, जो आपके फसलों को खा जाते हैं, चट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं, उन कीड़ों को भी पनपने से नीम का पानी रोकता है। इस प्रकार से नीम जो हुआ यह किसानों के लिए भी बड़ा उपयोगी हुआ। फिर देखिए, दैट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर, बच्चों स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। क्या होता है बच्चों, ठहरा हुआ पानी, या स्टेगनेंट वाटर का जल जमाव भी बोलते हैं। तो अंबर कह रही है कि इसका मतलब ये हुआ नीम बाबा कि अगर हम नीम के पाउडर को स्टेगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में डाल दें अराउंड आवर होम्स, अपने घर के चारों ओर जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, अगर उसमें हम डाल दें तो मस्क्वीटोज का मतलब क्या हुआ, मच्छर, ओंट ब्रीड इन देम, तो क्या मच्छर जो होंगे ना उस पानी में पैदा नहीं होंगे। दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, बच्चों कॉस्ट इफेक्टिव मेथड वो मेथड होता है जहां खर्च कम लगता है और उससे लाभ ज्यादा होता है, परिणाम अच्छा मिलता है। तो लड़की कहती है कि दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मस्क्वीटो फ्रॉम ब्रीडिंग, तब तो ये बहुत कम खर्चीला एक तरीका होगा मच्छरों को पनपने से रोकने का। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। नीम बाबा, हमें अपने डेली लाइफ का मतलब होता है दैनिक जीवन, हमें अपने दैनिक जीवन में नीम के कुछ और उपयोग, अदर यूजेस, अन्य उपयोग भी बताइए, है ना। लड़की पूछती है नीम बाबा से, सुनिए। नीम बाबा कह रहे हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव दियर स्टोर्ड ग्रेन्स, बच्चों स्टोर्ड ग्रेन्स का मतलब होता है जमा करके रखे गए अनाज। जैसे अभी अभी गाँव में गेहूं की कटनी हो रही है, तो बच्चों दौनी के बाद हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं को बखार में या बड़े बड़े ड्रम में स्टोर करते हैं ना, और स्टोर करके उसको हमें कीड़ों से बचाना भी होता है। तो सुनिए, पीपल सेव दियर स्टोर्ड ग्रेन्स, लोग अपने बखार में और ड्रम में अनाज को सेव करते हैं, बचाते हैं, फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़ों से, बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, यानी अनाज में सीड पाउडर मिला देते हैं जी, नीम की सीड से, उसके बीज से जो पाउडर बनता है ना, वो हम लोग अपने स्टोर्ड ग्रेन्स में क्या करते हैं, मिला देते हैं, और ये उस अनाज को कीड़ों से क्या करता है, बचाता है।
नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का क्या बता रहे हैं कि नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड, नीम के तेल का उपयोग होता है टू मेक सोप्स, साबुन बनाने में, एंड टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बनाने में भी नीम के तेल का प्रयोग होता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड, बच्चों नीम की लकड़ी से जो फर्नीचर बनता है, कुर्सी टेबल पलंग जो बनता है ना, इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, वह टर्माइट्स के द्वारा, दीमक के द्वारा नहीं खाया जाता है। बच्चों आप सुने होंगे रात को जब सोते होंगे ना चौकी पे, पलंग पे, सोफा पे, तो कर 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 की जो आवाज आती है ना, वो टर्माइट्स जो होते हैं ना लकड़ी को खाते हैं। तो अगर आपकी बेड, आपकी पलंग, चौकी, सोफा, टेबल, कुर्सी अगर वो नीम के पेड़ से बनी है ना, नीम की लकड़ी से बनी है, तो फिर उसको टर्माइट नहीं खा सकता है। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर, बच्चों प्यूरिफाइज का मतलब होता है प्योर करना, शुद्ध करना, वो हार्मफुल पार्टिकल्स को अलग करना। नीम जो होता है ना हवा को भी प्यूरिफाई करता है, मतलब शुद्ध करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब होता है गुण। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, आगे नीम बाबा कह रहे हैं कि बेटी देयर आर मेनी क्वालिटीज, बहुत सारे गुण हैं, येट टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। डिस्कवर मतलब खोज करना, पता लगाना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब सयाना होना। बेटी जब तुम सयानी हो जाओगी तो तुम क्या डिस्कवर करोगी, यानी नीम के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं जिसको डिस्कवर नहीं किया गया है, खोजा नहीं गया है, क्या जब बड़ी हो जाओगी तो करोगी। अंबर, यस नीम बाबा, हाँ बाबा मैं डिस्कवर करूंगी कि नीम का उपयोग और किस किस प्रकार से किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे नीम बाबा, थैंक यू, आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीम बाबा ब्लेस यू माय चाइल्ड, भगवान तुमको आशीर्वाद दें मेरी बेटी। वह बेटी को आशीर्वाद देते हैं और फिर दोनों के बीच की वार्तालाप समाप्त हो जाती है। बच्चों यह बहुत ही यूजफुल ये कहानी है, आप इसको बार बार पढ़िएगा बच्चों, बार बार पढ़िए और देखिए कि नीम कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आपके घर के अगल बगल भी जल जमाव होता है तो वहाँ भी नीम पाउडर आप छिड़किए पानी में, देखिए बच्चों मच्छरों का जन्म कम होगा। जब मच्छरों का जन्म कम होगा तो बीमारियां भी कम होंगी। आप इसके दातुन से अपने दांतों को साफ करते हैं, आपके दांतों में भी कीड़े नहीं लगते हैं। आप अनाज को बचाने के लिए भी इसके पाउडर को डालते हैं तो आपके अनाज में भी कीड़े नहीं लगते हैं बच्चों। और आपके पलंग अगर नीम की लकड़ी का बना हो ना तो उसमें भी टर्माइट्स नहीं लगते। तो ये सब नीम के उपयोग हैं। तो इस पाठ को समाप्त करने से पहले एक निवेदन है आप लोगों से कि बच्चों आप भी नीम के पेड़ अपने अगल बगल लगाएं और प्रकृति का पोषण करें और प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आज के पाठ को समाप्त करते हैं। मेरे साथ बोले जय हिंद।